नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में पिछले 24 घंटे में आए रिकॉर्ड तोड़ 26,506 नए मामले, 475 लोगों की मौत। उधर देश के सारे फीचर फोन को अब स्मार्टफोन में बदलने की तैयारी। उधर 60 से 70 रुपए किलो पहुंचा टमाटर का भाव, रामविलास पासवान ने दिया मौसम का दोष। उधर कोरोना से मोबाइल और लैपटॉप की किल्लत शुरू, बिक्री अब 70 से 75% तक पहुंची। उधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जाने कब आएगी 2000 रुपए की अगली किस्त। उधर टिकटॉक भी करेगा चीन का बहिष्कार। वहीं अटल पेंशन योजना में सरकार ने आसान किए स्कीम से जुड़े नियम। वहीं अगली बड़ी खबर में यूजीसी ने कहा कि परीक्षाएं न होने से उठेगा डिग्री की वैधता पर सवाल, सभी राज्य कराएं फाइनल ईयर के एग्जाम। वहीं प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में राशन वितरित करने के लिए राज्यों को अगस्त तक का दिया गया समय। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 26,506 नए मामले सामने आए हैं। और इस वैश्विक महामारी से पिछले 24 घंटे में 475 मरीजों की और मौत हो गई। देश में अब कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 7,93,802 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से 21,604 मरीजों की मौत हो चुकी है। वह अगली बड़ी खबर, देश के सारे फीचर फोन को अब स्मार्टफोन से बदलने की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां देश में निचले तबके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले फीचर फोनों को स्मार्टफोन से बदलने की एक योजना पर काम कर रही हैं। यह जानकारी बृहस्पतिवार को मोबाइल फोन उद्योग के शीर्ष संगठन ICEA के एक सदस्य ने दी है। लावा इंटरनेशनल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हरिओम राय ने कहा कि फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के पास तक स्मार्टफोन पहुंचाने की योजना तैयार होने में और 2 महीने लगेंगे। वह इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA के एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रशासन संचालन में स्मार्टफोन की भूमिका पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई। आपको बता दें कि राय ने कहा कि हम देश में मौजूद सारे फीचर फोन को स्मार्टफोन से बदलने की योजना पर काम कर रहे हैं। वह अगली बड़ी खबर, 60 से 70 रुपए किलो पहुंचा टमाटर का भाव, रामविलास पासवान ने दिया मौसम का दोष। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के लगभग तमाम बड़े शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें बढ़कर 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम, गंगटोक, सिलीगुड़ी और रायपुर में टमाटर 70 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है, जबकि गोरखपुर, कोटा और दीमापुर में 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक टमाटर के भाव पहुंच गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इसे मौसम का दोष बताया है। आपको बता दें कि टमाटर के खराब होने की भी अधिक संभावना रहती है। मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बृहस्पतिवार को चेन्नई के अलावा मेट्रो शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गईं, जो एक महीने पहले लगभग 20 रुपए प्रति किलो थी। कुछ स्थानों पर टमाटर 70 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचा जा रहा है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि आमतौर पर उपज का समय नहीं होने के कारण सामान्य तौर पर टमाटर की कीमतों में तेजी आती है और पिछले 5 साल के आंकड़ों का यही रुझान है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश देश के कम टमाटर उत्पादन करने वाले राज्य हैं। वे आपूर्ति के लिए अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों पर निर्भर करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में सालाना लगभग 1,97,00,000 टन टमाटर का उत्पादन होता है, जबकि खपत लगभग 1,15,00,000 टन है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना से मोबाइल और लैपटॉप की किल्लत शुरू, बिक्री अब 70 से 75% तक पहुंची। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की बढ़ती अनिश्चितता और कामकाज के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के बदलते तरीकों ने मोबाइल और लैपटॉप की बिक्री इतनी बढ़ा दी है कि बाजार में इसकी किल्लत शुरू हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक तमाम जगहों पर इन उत्पादों में पहले से चल रहे डिस्काउंट भी खत्म हो गए हैं और बढ़ती मांग के चलते दुकानदारों के लिए भी उसे पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन विजय सेल्स के डायरेक्टर नीलेश गुप्ता ने बताया कि जून महीने में कारोबार पहले जैसा सामान्य होना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा मांग स्मार्टफोन और लैपटॉप की हो रही है, जिसे पूरा करना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसके मुताबिक लॉकडाउन से बंद हुई बिक्री अब 70 से 75% तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि ऑनलाइन शुरू होने के बाद भी तमाम दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। साथ ही जुलाई से बच्चों के स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई के चलते मोबाइल और लैपटॉप की जरूरत बढ़ गई है।
वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जाने कब आएगी 2-2 हजार रुपए की अगली किस्त। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2-2 हजार रुपए के रूप में अगली किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। देश के करीब 10 करोड़ किसान इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने हाल ही में आवेदन किया है वे भी अपना रिकॉर्ड चेक कर लें। अगर आपके पास आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर है तो इसके जरिए आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर जमा या अपलोड किए गए इन दस्तावेजों में कोई भी खामियां हैं तो उसे तुरंत दुरुस्त कर लें ताकि आपके खाते में आसानी से इस साल की दूसरी किस्त आ जाए। 6,000 रुपए में से 2-2 हजार रुपए की पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच आती है और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। वह अगली बड़ी खबर, टिकटॉक भी करेगा चीन का बहिष्कार, जानिए क्यों तोड़ना चाहता है नाता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत में प्रतिबंधित टिकटॉक ऐप अब चीन से नाता तोड़ना चाहता है। बाइटडांस लिमिटेड ने कहा कि यह अपने टिकटॉक कारोबार के कॉर्पोरेट ढांचे में परिवर्तन करने के बारे में सोच रहा है। अमेरिका की चिंता मूल कंपनी के चीनी ओरिजिन को लेकर है। इसको लेकर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स की बैठक हुई। बैठक में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक इसमें टिकटॉक के लिए एक नया प्रबंधन बोर्ड बनाने और चीन के बाहर ऐप के लिए एक अलग से मुख्यालय स्थापित करने जैसे विकल्पों पर चर्चा की गई। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक शॉर्ट वीडियो और संगीत ऐप टिकटॉक वर्तमान में बाइटडांस से अलग अपना मुख्यालय नहीं है। यह चीन के कैमन आइसलैंड में स्थित है। वैश्विक आधार पर टिकटॉक अपना नया हेडक्वार्टर खोलने के लिए कई स्थानों पर विचार कर रहा है। बता दें कि इसमें 5 सबसे बड़े कार्यालय लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, लंदन, डबलिन और सिंगापुर में हैं। आपको बता दें कि वहीं ANI के मुताबिक चीन द्वारा नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाने के बाद टिकटॉक ने हांगकांग के मार्केट में हटने का फैसला किया है। आपको बता दें कि टिकटॉक ने अपने एक बयान में कहा कि हम अपने उपयोगकर्ताओं, कर्मचारियों, कलाकारों, रचनाकारों, भागीदारों और नीति निर्माताओं के सर्वोत्तम हित में आगे बढ़ेंगे। यह ऐप यूजर्स में सबसे अधिक डाउनलोड की जाती है और यह किशोरों के साथ बेतहाशा लोकप्रिय है। पिछले 2 हफ्तों से टिकटॉक को लेकर भारत समेत कई देशों में बुरी खबरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि उनका प्रशासन अमेरिका में कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में एक संभावित तरीके के रूप में ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका चीन के खिलाफ कई कदम उठाने जा रहा है और टिकटॉक को बैन करना उनमें से एक है। वह अगली बड़ी खबर, अटल पेंशन योजना में सरकार ने आसान किए स्कीम से जुड़े नियम, अब मिलेगा 2.28 करोड़ लोगों को ज्यादा मुनाफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना के तहत आप रोजाना 7 रुपए बचाकर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपए और सालाना 60,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लेते हुए इस पेंशन स्कीम में अब साल भर में कभी भी पेंशन कंट्रीब्यूशन की रकम घटा या बढ़ा सकते हैं। 1 जुलाई से नियम लागू हो गया है। इस पहल का मकसद स्कीम को और आकर्षक बनाना है। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो गई है। इससे पहले मेंबर्स को केवल अप्रैल में ही योगदान राशि में बदलाव की अनुमति थी। PFRDA के अनुसार हालांकि मेंबर वित्त वर्ष में केवल एक बार पेंशन योजना में बदलाव कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत करीब 2.28 करोड़ अंशधारक पंजीकृत हैं। PFRDA ने यह भी कहा कि 1 जुलाई 2020 से अटल पेंशन योजना की योगदान राशि संबंधित अंशधारक के बचत खाते से अपने आप कटनी शुरू हो गई है। वह अगली बड़ी खबर, UGC ने कहा कि परीक्षाएं न होने से उठेगा डिग्री की वैधता पर सवाल, सभी राज्य कराएं फाइनल ईयर के एग्जाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने गुरुवार को कहा कि अगर हम फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं नहीं कराएंगे तो इससे उनकी डिग्री की वैधता पर एक सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि बदलती हुई कोरोना वायरस की परिस्थितियों और छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए जुलाई में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा संभव नहीं था, इसलिए 30 सितंबर तक परीक्षा कराने की गाइडलाइंस दी गई हैं। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर ब्लेंडेड किसी भी मोड से परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। परीक्षाएं आयोजित करने की गाइडलाइंस स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाई गई मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर ही जारी की गई है। आपको बता दें कि प्रोफेसर जैन ने सभी राज्यों से अपील की है कि वह अपने यहाँ के सभी विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के
छात्रों की परीक्षाएं जरूर कराएं। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि कई राज्यों ने अपने यहाँ के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, लेकिन देश में उच्च शिक्षा स्तर में एक रूपता होना बेहद जरूरी है। इसके लिए ही गाइडलाइंस स्वीकार की जाती हैं और उनका अनुसरण किया जाता है। उन राज्यों को भी यूजीसी की गाइडलाइन माननी चाहिए और फाइनल ईयर की परीक्षाएं जरूर करानी चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, रामविलास पासवान का बड़ा ऐलान, प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन वितरित करने के लिए राज्यों को दिया गया अगस्त तक का समय। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत राज्य सरकारों को घर वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में राशन वितरित करने के लिए अगस्त तक का समय दिया गया है। मई और जून माह के दौरान घर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित 8 लाख टन खाद्यान्न और 39,000 टन चना में से केवल 29% भाग ही वितरित किया जा सका है। इसको देखते हुए राज्यों को मुफ्त राशन वितरित करने के लिए और समय दिया गया है। आपको बता दें कि शहरी इलाकों से प्रवासी मजदूरों के अपने घरों के पलायन पर आलोचना के बीच यह विशेष आवंटन केंद्र सरकार ने मई महीने में केवल 2 महीने के लिए किया था। पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि अब तक केवल 2,32,433 टन खाद्यान्न और 10,645 टन चना राज्यों द्वारा वितरित किया गया है। शेष स्टॉक अभी भी राज्यों के पास है। हमने वितरण का समय अगस्त तक बढ़ा दिया है। वह अगली बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ करने संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को लेकर जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर देश भर के निजी स्कूलों में 3 महीने की फीस माफ करने के निर्देश देने संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट के समक्ष अपनी फरियाद लेकर जाने की सलाह दी है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने सुशील शर्मा एवं अन्य की याचिका सुनने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि स्कूल फीस संबंधी मुद्दे को संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट के समक्ष उठाया जाना चाहिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के माता पिता संघों की ओर से यह याचिका दायर की गई थी, जिसमें अप्रैल, मई और जून की फीस माफी के आदेश देने और पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान की फीस के ढांचे और संगणक को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया गया था। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज मानसून वर्षा के आसार हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, शेष पूर्व उत्तर भारत, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रॉयल सीमा, केरल, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।